इसलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी के महात्म्य में सबसे पहले सच्चिदानंद श्लोक पढ़ करके उस भगवान की वंदना की गई है जो सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसके बाद सूत गोस्वामी अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। वह जो भगवान, यह जो गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं, जिस स्वरूप का ये वर्णन है, ये सुखदेव जी के उस स्वरूप का वर्णन है जब सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में रहने के बाद जन्म लिया। और जब 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में रहे, तब जन्म लेते ही उन्होंने नार छेदन की प्रक्रिया, जात कर्म संस्कार की प्रक्रिया, विवाह जन्म संस्कार की प्रक्रिया के चक्कर में नहीं पड़े। ऐसे ही नार लगा हुआ था नाभि में और नार समेटे हुए चल दी जंगल की ओर। सूत जी महाराज वंदना करते हुए कह रहे हैं, यम तर्दजं तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोधिनी दोष तं सर्वभूत हृदयं यम जो ब्रज मतलब होता है, ब्रज गमनी धातु है, गमन किया, लेकिन कहा कि सीधे गमन नहीं किया, प्रव्रजंतम, यम प्रव्रजंतम, जो चलती विशेष रूप से जा रहे हैं और जा सैनिटाइज करो, उनको सैनिटाइज करो। किसी को भी बिना सैनिटाइज के हाथ पाँव बिना सैनिटाइज का मत आने दो, चप्पल बाहर रखें और हाँ सावधानी रखें, लेकिन घबराएं नहीं। भगवान की भक्ति करने वालों को लाखों विपदा आता है जीवन में, लेकिन विपदा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। आएगा नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, भगवान के भक्तों को विपत्ति नहीं आती है, सो बात नहीं। लेकिन भगवान के भक्तों के साथ में खास बात यह होता है कि भगवान की भगत विपत्ति 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 की चर्चा नहीं करते हैं, वो संपत्ति की चर्चा कर रहते हैं। कृष्ण रूपी संपत्ति की चर्चा करते रहते हैं, गुरु रूपी संपत्ति की चर्चा करते हैं, भगवान नाम रूपी संपत्ति की चर्चा करते हैं, भगवान रूपी संपत्ति की चर्चा करते हैं, भगवत लीला संबंधी चर्चा किया करते हैं, भगवत धाम संबंधी संपत्ति की चर्चा किया करते हैं। इसलिए तो भगत है।
डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, ये कहते 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 क्या इसका निदान हो जाएगा? तो क्यों ना, जब निदान नहीं होने वाला है तो जो औषधि मिलता है खाओ और भगवान का नाम जपो, जो होना है तो होगा ही। इसलिए चिंता करने की बात नहीं। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, आप कुर्सी पे बैठ जाए, डॉक्टर साहब कुर्सी पे बैठता और वहाँ पर आप सावधान रहो। हाँ, नहीं तो किसी को दीपक को बैठा दीजिए उधर, दीपक तुझा काम संभाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री गोपी रमन हरि गोविंद जय श्री गोपी रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार चर्चा कर रहे थे कि सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का वंदना किया। हर साधक, हर प्रेमी, हर भगत, हर आचार्य, सबों ने अपने अपने गुरुदेव की वंदना की है। तत्वतः सबके गुरु एक ही है, तत्वतः सारे आचार्य एक ही है, लेकिन विचार के अंतर्गत, निर्माण के अंतर्गत, साधना के अंतर्गत गौड़िया संप्रदाय में भी 64 परिवार हैं, 12 गोपाल हैं, 8 कविराज हैं, 7 आचार्य चरण हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इन आचार्यों की इतनी श्रेणियां कैसे बन गई, इतने परिवार कैसे हो गए? सब आचार्य तो एक ही है। इसमें कोई रामानंद श्री संप्रदाय हो गए, कोई रामश्री संप्रदाय में भी रामानुजी हो गए, रामानंदी हो गए, निम्बार्क संप्रदाय हो गए,
विष्णु स्वामी संप्रदाय हो गया, गौड़िया संप्रदाय हो गया, ब्रह्म रुद्र सनकादिक श्री आदि संप्रदायों की स्थिति में बन गई। और कहते हो आपके सारे आचार्य एक ही हैं। जिज्ञासा होना स्वभाव की है महाराज, कि एक तरफ कहते हो एक ही है और दूसरे तरफ कहते हो कई पंथ हैं, कई ग्रंथ हैं, कई मत है। कोई द्वैताद्वैत है, कोई विशिष्टाद्वैत है, कोई विशुद्धाद्वैत है, आदि आदि चर्चा करते चले जा रहे हैं। तो महाराज यह क्या है, सब एक कैसे हुए? देखिए मैंने पहले कहा है कि तत्वतः सबके सब एक है, और तथ्यतः सारे आचार्यों ने अपने अपने अनुभव के आधार से, अपने अपने उपासना के आधार से सामने वाले जीव पर अनुकंपा और कृपा बरसाई है। आपके गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से जो समझा, जिस प्रकार की स्थिति बनाई, वह आप सबों को दे रहे हैं। सामने वाले के गुरुदेव ने जैसा अपने गुरु से समझा होगा वैसा अपने शिला को दे रहे होंगे। ये सब चलन में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मंजिल सबका एक ही है, भगवान के चरण कमल। मंजिल सबका एक ही है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वह जो परम धाम है, वह जो परम शाश्वत लोक है, जिस लोक में जाने के बाद पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जक्षे शयनम की स्थिति नहीं होती है। आज कोरोना से हमें भय क्यों? क्योंकि हम संसार में हैं, हम देह में आ सकते हैं, इसलिए हमें भय हो रहा है। और जिसको देह में आसक्ति नहीं है अथवा देह का ज्ञान ही नहीं है, जिसकी बिंदास रहने वाले हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सो धर्मना काम सभी, इस प्रकार की स्थिति में नहीं है, उसके लिए कोई भी रोग आवे, कोई भी विपदा आवे, कोई भी संकट आवे, क्या फर्क पड़ता है? तो सूत्र गोस्वामी अपने गुरुदेव का वर्णना करते हुए कहते हैं, मन पेत मपेत कृत्यम अद्वय पायनो विरह कातर सुखदेव जी महाराज 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। वेदव्यास जी ने कहा कि रे भैया, गर्भ से लोग 10 महीने के 9 महीने 10 महीने में ही बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आ जा। वह जो भीतर गर्भ के भीतर जीव है सुखदेव के रूप में, वो कहते हैं कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा क्यों बाहर क्यों नहीं आओगी? सब बाहर आकर के कुछ ना कुछ करते हैं, तुम गर्भ में क्या करोगे? गर्भ में सब गर्भ से सब के सब बाहर निकलना चाहते हैं, तुम गर्भ में हो। कहा मैं यही रहूंगा, चलेगा, लेकिन मैं गर्भ से बाहर नहीं रहूंगा। किस बात का तुम्हें डर है? किस बात का तुम्हें भय है? कहा भय है कि भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। भगवान का जो माया का विलास संसार है, संसार मुझे पकड़ लेगी, इसलिए हम इस गर्भ में रहना मंजूर है, इस गर्भ से बाहर नहीं आएंगे, चलेगा, लेकिन भगवान की माया के बस में हम नहीं होने वाले। वेदव्यास जी ने कहा चिंता क्यों करता है? मैं तुम्हें कहता हूं ना कि मेरी माया तुम्हें नहीं प्यारी है।
मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। कहा जो आप तो स्वयं माया के अधीन हो, आप स्वयं माया के वश में हो, आप क्या मुझे उपदेश कर रहे हो? जब तक मायापति मुझे स्वयं आकर के नहीं कहेगा जो कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तब तक मैं गर्भ से बाहर आने वाला नहीं। तब जाकर के महाराज स्वयं भगवान आकर के गर्भ में ही और उन्हें कहा कि देखो मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो गर्भ में ही सुखदेव जी महाराज की परमहंसा स्थिति हो गया, परमहंस हो गए। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, इसका भी ज्ञान उन्हें नहीं है। नर क्या होता है, मादा क्या होती है, इसका भी ज्ञान उन्हें नहीं है। 12 वर्ष के बाद गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर जा रहे हैं। उनके पिताजी जो हैं वेदव्यास जी महाराज, वो कह रहे हैं कि हा पुत्र वापस हो जाओ, वापस हो जाओ, वापस हो जाओ, आजा थोड़ा वापस मुड़ के तो देख। लेकिन महाराज जिसके जीवन में पिता का संबंध हो वो न वो वापस देखेगा, जिसके जीवन में माँ का संबंध हो वो न वापस देखेगा, जिसको ये ज्ञान हो गया कि किसी का कोई माँ नहीं, किसी का कोई बाप नहीं, किसी का कोई भाई नहीं, किसी का कोई संबंधी नहीं। ये संसार सिर्फ देह गेह का संबंध जो है ये बंधन का कारण है, ये बंधन की स्थिति है, बंधन की स्थिति है। इसलिए चप्पल निकालने के बाद सैनिटाइज करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे मेरी जगह खाली क्यों है? आप लोग आगे जाइए, इतना पीछे तो बैठ रहे हैं, तो पीछे तो आएंगे कहाँ बैठेंगे? अब जाकर के तो ये पायनो विरह कातर आज भावा, तो ये पायन व्यास जी जो है, द्वैपायन वेदव्यास जो है, द्वीपयनम जस्य, वेदव्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसलिए मैं कहा हूँ कि कथा में कीर्तन होगी लेकिन ढोलक नहीं बजेगा, हाथ से बजा कर ताली बजाए कथा होगी। कथा के आदि और अंत में कीर्तन होगा, ढोलक बजा कर, बीच में सिर्फ ताली से कीर्तन करो। यही समझाने का, क्योंकि इतनी बार कथा हो चुकी है लेकिन किसी शिष्य में मैं जिज्ञासा नहीं देख रहा हूँ, किसी में उस तरह की भावना नहीं देख रहा हूँ, किसी में उस रस का विकास नहीं हो रहा है। इस बात का दुख हमें भी हो रहा है। इसीलिए हम सोचते हैं कि नाचने गाने वाली कथा बहुत हो गई है, कुछ लेने देने वाली बात हो और कुछ समझने वाली बात। और कथा कीर्तन के लिए साम दाम की आवश्यकता नहीं है, सहज, जितना सहज हो सके, जितना सरल से सरल कथा होगी उतना अधिक से अधिक बोधगम्य और उतना अधिक से अधिक रस मिलेगा, उतने अधिक से अधिक आप अपने पास आ पाएंगे। और भगवान की उपासना भक्ति अपने पास आने का ही काम करती है। जो जीव अपने पास जितना अधिक आया है उसके जीवन में उतनी ही मंगल हुए हैं, उतना ही शांति मिला है, उतना ही कल्याण हुआ है। जो जीव अपनों से नहीं
अपने से जितना अधिक दूर हुआ है उतना ही दुख भोगा है, उतना ही उद्विग्न है, उतना ही चिंतित है, उतना ही मलिन है और उतना ही उदास है। इसलिए अपने से जुड़ने की स्थिति है ये सत्संग। सत्संग का मतलब है कि हमारे जीवन में विवेक उत्पन्न होना चाहिए। हम लोग इतनी कथा सुन रहे हैं और पशुता का विकास होते जा रहा है। जो स्थिति हमारी होनी चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए जरा ध्यान दें और ध्यान पूर्वक कथा को सुने और कुछ इच्छा हो, पूछने की इच्छा हो, उसको कॉपी पे नोट कर लें, कथा के बाद इसका डिस्कस करें। इसीलिए हमारे पास पहुंचे इसकी चर्चा करने के। तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन वेद व्यास जी जो हैं विरह से कातर होकर के हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र की आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। लेकिन पुत्र तब न वापस आवे, तब न पीछे घूमने जब मालूम पड़े कि मुझे पिता बुला रहा है। उसको तो ये मालूम गर्भ में ही चल गया कि परम पिता कोई और है, और उस परम पिता में इस प्रकार खो गया है कि सिया राम में सब जग जाने, सबको सिया राम में देख रहा है। जब सब कुछ सिया राम देखेगा तो फिर उस सिया राम की तरफ देखेगा, उस सिया राम की तरफ कैसे देखेगा। इसलिए जिसके जीवन में पिता का माता का संबंध की स्थिति है वो जीव अपने माता पिता के बुलाने पर देखते हैं। जिसके जीवन में माता का पिता का संबंध कुछ माने मतलब नहीं रखता है, ज्ञान हो गया है घर में ही, वो भला वेद व्यास जी के बोलने पर, विरह से कातर होकर के रोने पर, बिलखने पर पीछे की ओर क्यों देखे। वो सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं। विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मय तयातर बोधिनी दूस तन् सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्णी। वेद व्यास पुकार भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, और देखा कि वृक्षों ने जवाब देना प्रारंभ किया। सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वहाँ जो वृक्ष थे, पहाड़ थे, झरनाएं थी, नदियाँ थी, वो सबों से आवाज आना प्रारंभ हुआ कि शुकोहम शुकोहम शुकोहम, हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं। महाराज दसों दिशाओं से सुखदेव 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 की आवाज होने लगी। वेद व्यास जी ने काम नहीं किया। वेद व्यास जी तो ज्ञानी थे, असर्वभूत हृदय में अभी प्राणी मात्र में अपने आप को समाया हुआ है। अभी ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये ना तो कुटीचक है, ना ये बहुदक है, ना ये हंस है। उससे भी जो ऊपर की स्थिति होती है, ये तो ब्रह्मंस की स्थिति हो गई है, ये ब्रह्मंस है। हा? तो ब्रह्मंस के जीवन में किसी संबंध का मतलब नहीं रहेगा। निज लाभ पूर्ण, अपने लाभ में पूर्ण होते हैं, अपने मस्ती में खोए रहते हैं। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई गाली दे रहा है या फिर वो कोई आशीर्वाद दे रहा है, इसी उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। देखो, संन्यास की 4 अवस्था होती है। संन्यास की 4 अवस्था होती है। पहले अवस्था का नाम है कुटीचक। गुरु आश्रय में रह करके, कुटिया में रह करके, और कुटिया में जा करके अपने गुरु आश्रम में, गुरु चरणों में निष्ठा रखते हुए, सेवा करते हुए, और वहाँ पर गुरु जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए
और जो सेवा करते करते 12 साल 15 साल 12 साल का महात्माओं के जीवन में एक युग होता है, एक युग को कहते हैं 12 साल। और इधर भी एक युग में ग्रेजुएशन हो जाता है, एक युग में ग्रेजुएशन बीए पास हो जाता है। तो महाराज इधर भी एक युग होता है 12 वर्ष का, उधर भी एक युग होता है 12 वर्ष का। तो अध्यात्म में तो संन्यास 12 वर्ष तक गुरु के बताए हुए बातों का अनुसरण किया, उनके मार्ग पे चला। जब उनके मार्ग पे चला तो उन्हें कुछ न कुछ अनुभूति तो होगी ही। तो कुटीचक के बाद होता है बहुदक। बहुदक मतलब होता है कि अब कुटिया छोड़ करके गुरु जी के से आज्ञा लेकर के और बाहर जाओ, और बाहर जाकर के अपने मन को देखो कि तुम्हारा मन संसार चाहता है, संसारी को चाहता है कि तुम्हारा मन गोविंद को चाहता है। यदि संसार में जाने के बाद तुम्हारा मन हिलडोल करने लगे, तुम्हारा मन रंग बिरंग के टॉफी को देख कर खाने का मन करने लगे, तो समझ जाना कि तू भी कच्चा है, वापस हो जाओ फिर कुटिया में गुरु जी के आश्रय में पुनः सेवा करने लग जाओ, गुरु के बताए हुए मार्ग की साधना करने लग जाओ। फिर 12 वर्ष तपस्या करो, फिर 12 वर्ष सेवा करो गुरु की आज्ञा मान करके, तब जाकर के देखो बाहर जाकर के बहुतक में जाकर के ये कैसी स्थिति तुम्हारी है। एक महात्मा थे, उन्होंने अपने चेला से कहा, दीक्षा दिया, कहा जा गिरिराज की परिक्रमा कर। अब गिरिराज की कहा 12 वर्ष से परिक्रमा हो जाए तब मेरे पास आ। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा रोज 2-2 परिक्रमा करते, सुबह भी परिक्रमा करते, शाम भी परिक्रमा करते। और परिक्रमा करते 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 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष हो गया तो गुरु जी के पास आए। गुरु जी से कहा कि गुरु जी परिक्रमा हमारी पूरी हो गई, 12 वर्ष हो गया। दंडवत किया, काहे को बता, मेरे पास तुम्हें क्या दिखता है, मेरे पास तुम्हें क्या दिखता है। मेरे पास तुम्हें क्या दिखता है। कहा जो मुझे तो कुछ नहीं दिखता है, मुझे तो बस गुरु जी दिखते हैं, गुरु जी दिखते हैं। कहा जा 12 वर्ष और परिक्रमा कर, 12 वर्ष और परिक्रमा कर। नाम बिहारी लाल की जय। 12 वर्ष और परिक्रमा, 12 वर्ष जब परिक्रमा कर लिए तो 12 वर्ष 2-2 परिक्रमा रोज करने का, फिर करके आए। जब परिक्रमा करके आए तो गुरु जी ने कहा कि एक बात बता, मेरे पास में तुम्हें क्या दिखता है। कहा मुझे तो कुछ नहीं दिखता है, बस आप मुझे आप दिखते हैं। कहा जा 12 वर्ष परिक्रमा कर दिया। ध्यान दीजिए, 12 वर्ष फिर परिक्रमा करके आया। जब 12 वर्ष परिक्रमा कर लिया, फिर तीसरे बार 12 वर्ष परिक्रमा करके आए। तब कहा जो मेरे पास तुम्हें क्या दिखता है। आज मुझे दिखता है कि दोनों तरफ आपके श्याम सुंदर और राधा रानी हैं और बीच में आप बैठे हुए हैं। मुझे यह दिख रहा है प्रिया प्रीतम आपसे लाड लगा रहे हैं।
और गुरुदेव वक्षस्थल से शिष्य को लगा लिया। आजा भजन प्रिया प्रीतम के पूर्व में जाके बैठे। 3 बार गुरुदेव के फटकार खाने के बाद अक्षरशः गुरु के वाणी में विश्वास करके जब साधना किया, तब जाकर के ऐसे साधक के जीवन में प्रिया प्रीतम के दर्शन साकार हुए। तो मंत्र मूलक गुरु के वाणी में जब तक निष्ठा नहीं होगी, गुरु के वाणी में जब तक विश्वास नहीं होगा, गुरु के वाणी में जब तक समर्पण नहीं होगा, गुरु के वाणी में जब तक वह स्थिति नहीं होगी, तब तक कितनों ही धन कमा लो, जस कमा लो, पद कमा लो, आप इधर हो जाइए। जय बैठिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु गए कह आपने गए बह। वो हमारे बाबा जी में कहावत है कि गुरु अढ़ाए गुरु गए कह तो चला गया बह। अब गुरु अढ़ाया काम तो चेला कहा बाबा हम तो रमते राम। बाबा हम तो रमते राम, मतलब रमते राम मतलब होता है साधु को कि महाराज बिंदास होकर मैं चला आश्रम से, आपने संभालो को दिया। तो ऐसे नहीं होता है। जब साधना हो जाए जीवन में, तब गुरु आज्ञा लेकर के आप गुरुदेव आपको अपने पास रख के क्या करेंगे। गुरुदेव की कामना वासना तो यही होती है कि शिष्य आगे बढ़े, शिष्य उस परम रस दिव्य रस का आस्वादन करे, इसके जीवन में परम मंगल हो। यही तो गुरु का एकमात्र उद्देश्य होता है। और संसार की व्यवस्था महाराज प्रहलाद महाराज ने कहा तथा प्रयासों न कर्तव्य है। इस संसार का प्रयास मत करो। अभी कोरोना में बहुत सारे लोग रो रहे हैं। एक बार बताओ, किसके पास इतने धन नहीं है कि तुम्हारा पेट नहीं भरेगा? किसके पास, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो आप उदास हो, किसके पास इतना धन नहीं है कि पेट नहीं भरेगा? मेरे हिसाब से इतना धन सबके पास में है तो पेट भर जाएगा। लेकिन दुख यह है कि हमको जो बिल्डिंग बना रहे थे वो बिल्डिंग का काम रुके। दुख यह है कि जो बेटा जो हमारा पढ़ रहा था उस स्कूल में, वो बहुत ऊंचा स्कूल है, उसका फीस अधिक है, वो नहीं पूरा कर रहे हैं। दुख यह है कि हम जो चाहते थे कि हमारे पास में इस साल में 1 करोड़ बैलेंस हो जाए, वो बैलेंस नहीं बना। इस बात की उदासी है, ना कि पेट की उदासी है। ध्यान रखना, भगवान इतना कमजोर नहीं है कि अपने भक्तों को भूखा रख दे। एक बार हमारे चैतन्य महाप्रभु से एक बार जो है एक भगत ने कहा कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए। बड़े निर्धन भगत थे, कुछ नहीं था। अरे तू भगवान के शरण में आ गया है, तुम्हें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं, भगवान के भगत को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुवाणी में विश्वास करो तो देखो,
मैं जो तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे सामने मैं कथा कर रहा हूँ, तुम हमें भगवान मान रहे हो, सो अपने गुरु वाणी में विश्वास करने के लिए मैं भी अपने गुरु वाणी में कुछ न कुछ विश्वास किया होऊंगा, तब मुझे तुम मान रहे हो। हाँ? अपने गुरु वाणी में आप भी विश्वास करके चले। निश्चित 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 मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता जो है उसकी कमी कभी नहीं होगी। भोजने आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, जो वैष्णव हैं उन्हें भोजन और छाजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, योगक्षेम की चिंता नहीं करनी चाहिए। योगक्षेम भगवान स्वयं पूरा करते हैं। लेकिन तुम्हारे तृष्णा का तो अंत नहीं है। तृष्णा करोगे जो मुझे 1 करोड़ रुपया बैलेंस करना है, तो उसका तो जीवन बीत जाएगा, फिर भी पूरा नहीं होगा। तुम्हें क्या, अरे मुकेश अंबानी को पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें क्या पूरा होगा? जिसको अरब है उसको खरब चाहिए, जिसको 1000 है उसको 10,000 चाहिए, जिसको 10,000 है उसको 10 लाख चाहिए। क्या बात है? जिन प्रति लाभ लोग अधिकारी, जैसे जैसे संपत्ति बढ़ेगा वैसे वैसे लोभ बढ़ेगा, तो उसका तो अंत नहीं है। जीव जानबूझ करके विपत्ति मोल ले रहा है, इसलिए इसका अंत नहीं है। इसलिए जो है यह स्थिति होनी चाहिए कि महाराज बिहारी लाल की जय। मंत्र पूजन गुरु द्वारा अपने गुरु के वाणी को मंत्र मान करके मान लीजिए। और देखिए सब अपने मुख पर नाक पर जो है जो कपड़ा लगाए रखें, कोई अपने मुख नाक को फ्री मत छोड़िए। किसी के घ्राणेंद्रियाँ से किसी घ्राणेंद्रियाँ को जो वायुमंडल की जो हवाएं हैं वो किसी का टच नहीं करना चाहिए। सुरक्षा सब आदि मेंटेन करें। और थोड़ा सा दशरथ जी आप आगे आ जाइए ना, कारी बाबू थोड़ा आ जाइए, जगह सही टाइम तब न होगा जब सब आप लोग डिस्टेंस बनाएंगे, थोड़ा दूरी बनाएंगे। माता तरह बैठेंगे, पुरुष तरह बैठेंगे। हाँ, वो कह रहे थे दशरथ जी, जो बड़का भैया कह रहे थे, तो बड़का भैया तो बड़का जगह पर बैठेंगे ना। इसी तरह जब एक बार मंच से नाम लिया तो कारी बाबू वैष्णव बना था। कारी बाबू की पत्नी ने कहा जब बाबा कदम बढ़ जाओ। तो मंत्र मूल वाक्य मैं यहाँ चल रहा था, ध्यान दीजिए। गुरु के वाणी में विश्वास करके चलो, किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। जमा होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कहता है, तुम डालमिया बन जाओगे ये मैं नहीं कहता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अभाव नहीं होगा। आवश्यकता भगवान निश्चित ही पूरा करेंगे। हाँ। गुरुवाणी को मान कर चलोगे तो निश्चित ही पूरा होगा। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं जंगल, पिताजी पीछे पीछे विरह से कातर होकर के दुई पायनो विरह कातर आजू हव तन्मय तया सर्वभूभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वेदव्यास जो विरह से कातर होकर के जा रहे थे, देखा कि सर्वभूत हृदय प्राणी 4 दिशाओं से आवाज आ रहा है कि सुको हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं। व्यास जी कान मुंद लिया, देखा कि सर्वभूत हृदय प्राणी मात्र में अपने आप को समा दिया है। वापस होकर के महाराज जा रहे हैं, जाने लगे। ऐसे सुखदेव हैं जो अपने पिताजी के वाणी के सुनने पर भी अपने घर की तरफ मुंह नहीं घुमाया,
ऐसे जो सुखदेव हैं, जिसके गवाही के लिए सारे प्राणी मात्र दसों दिशाओं से आवाज आने लगी कि हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं। ऐसे जो सुखदेव हैं, जिनके जीवन में अशुद्धि स्पर्श ही नहीं किया, गर्भ में भी शुद्ध और गर्भ से बाहर भी शुद्ध, ऐसे जो सुखदेव हैं, ऐसे जो हमारे गुरुदेव हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। सूत गोस्वामी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो इस प्रकार जो है तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके, और एक वो गुरुदेव हैं जो जंगल जा रहे हैं, जंगल जाते हुए गुरुदेव का वंदना किया। इतनी जगह खाली है, इस बीच में कौन वहाँ गेट क्यों जाम कर रहा है? हम ये भी कहने के लिए हम ही उसको दिमाग देंगे, ये आप लोग नहीं बोल सकते हो। बड़े बिहार कितना जगह आगे खाली है, वहाँ गेट जाम किए हुआ है। तो वो सुखदेव जी महाराज जो जंगल जा रहे थे, किसी ने कहा कि महाराज सुखदेव जी महाराज को न जात कर्म संस्कार हुआ, न यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, न विवाह जन संस्कार हुआ। दूसरा उठा और कहा कि महाराज संस्कार की आवश्यकता उन्हें होती है जो कुसंस्कृत होते हैं, जो अशुद्ध होते हैं। सुखदेव जी महाराज तो गर्भ में भी शुद्ध थे, और गर्भ से बाहर आए तभी भगवान की माया उन्हें नहीं पकड़ी, इसलिए वो सर्वदा सुखी ही हैं, स्वस्थ ही हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का अशुद्धि है ही नहीं। तो अशुद्धि नहीं तो संस्कार किसका करेंगे? जहाँ अशुद्धि हो वो कौन साफ करोगे? जन्मना जायता शुद्र, हर जीव जन्म से शुद्ध जन्म लेता है। जन्मना जायते शुद्रो, संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज कहलाते हैं। संस्कार जब अच्छा मुसलमान के घर में कोई बालक जन्म लेता है तब, और ब्राह्मण के घर में कोई बालक जन्म लेता है तब, जन्म लेते समय में कोई जात होता है उसका, लेकिन उसको मुसलमान बनाया जाता है, ब्राह्मण बनाया जाता है, क्षत्रिय बनाया जाता है, वैश्य बनाया जाता है, शूद्र बनाया जाता है। जिस परिवार में वो जन्म लेता है वैसा संस्कार उसको दिया जाता है, और वो संस्कार उस पर आरोपित करके वह जीव की उस कैटेगरी में उसे लाया जाता है। जन्म से तो सब निर्विकार है। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज की यही स्थिति है। इन स्थितियों के द्वारा जो है सो आगे चल करके महाराज यह स्थिति हुआ कि वो सुखदेव जो जंगल में जा रहे हैं, ऐसे सुखदेव की वंदना, ऐसे गुरुदेव की वंदना किया। और दूसरी गुरुदेव की वंदना जो करते हैं, उस गुरुदेव का वंदना करते हैं जो संसार के जीवों को भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं, भागवत धर्म का कल्याण कर रहे हैं, जीव मात्र का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव का वंदना कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव का वंदना कर। अन्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् अत्तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्।
यह जो स्व अपना भाव, भाव ही नहीं कहा, अनुभाव। अनु मतलब होता है अनुगमन। मैंने आपको बताया कि देख मैं भी तिलक करता हूँ तो भी तिलक कर। मैंने आपको बताया कि देख मैं भी कंठी पहनता हूँ तो भी कंठी पहन। मैंने आपको बताया कि देख मैं भी गुरु मंत्र का जप करता हूँ तो भी गुरु मंत्र का जप कर। मैंने कहा देख मैं भी कीर्तन करता हूँ तो भी कीर्तन कर। मैंने कहा देख मैं भी भागवत पढ़ता हूँ तो भी भागवत पढ़। तो मैं जो आपको कहा वो जो आप लोग करने लगे इसका नाम है अनुगमन। हमारे पीछे पीछे आप चलने लगे, हमारे विचारधारा को आपने फॉलो किया। तो सुखदेव जी महाराज भी यह जो अपने जीवन में स्व अनुभव के साथ में जो भाव उत्पन्न हुआ, जब आप कुछ करते हो तो कुछ ना कुछ अनुभव होता है। अरे खट्टा मीठा कुछ ना कुछ अनुभव होगा ही। तो जब कुछ अनुभव होता है तो अनुभव जो होता है तो वो अनुभव स्वतंत्र नहीं हुआ है। अनुभाव अपने गुरु परंपरा से, अपने आचार्य परंपरा से जो उनको अनुभव हुआ है वह यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम्। अनुभव के साथ में युक्त होकर के पिरोया हुआ वाणी जो अखिल श्रुति सारम, जितने भी वेद हैं, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इन चारों वेद अखिल श्रुति, अखिल मतलब सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, अखिल कहने मात्र से जितने भी श्रुति गोचर वस्तुएं हैं, जितने भी शास्त्र पुराण हैं, सब अखिल श्रुति सारम, समस्त वेदों के सार। समस्त वेदों का सार क्या है? जितनी बार कथा हुई है उतनी बार यह बात कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कथा के बीच में अब कीर्तन हो नहीं होगी। भागवत सुनो, आए कुछ पढ़ले पढ़े। सारे वेदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोज गलितम फलम सुखमुखादमितद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमः वेदः। निगम मतलब होता है वेद। वेद जो है सो वेद में से एक वृक्ष निकला, और वेद में से जो वृक्ष निकला तो उसमें एक, उस वृक्ष का नाम पड़ा कल्प वृक्ष। और उस कल्प वृक्ष में एक फल आया, जो फल ऐसा फल है, आपको जब भी फल का नाम हम देते हैं तो आप समझते हो कि फल मतलब वो ऐसा आम होगा जिसमें कुछ छिलके होंगे, कुछ गुठलियाँ होगी, कुछ रस होंगे, उसको पिएंगे अथवा अमोट बना लेंगे। लेकिन ये जो फल है सिर्फ ऐसा फल है जिसमें ना तो छिलका है और ना गुठली, लेकिन फल है। छिलका गुठली का मतलब कि फेंकने वाली कोई भी वस्तु इसमें नहीं है। इस फल में जितने भी वस्तु हैं सबके सब सार युक्त वस्तु हैं। ये ऐसा फल है, ऐसा दिव्य फल है। तो इस प्रकार निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमितद्रव संयुतम्। वो फल जो है सुखदेव जी के लबों से, सुखदेव जी के ओठों से, सुखदेव जी की लब से जब स्पर्शित कर गया तो महाराज अद्वितीय हो गया। जब तक ये फल भगवान के पास में थे तब तक ये सब फल की महिमा उतनी नहीं हुई।
जब ये फल ब्रह्मा के पास में आए तब भी इस फल की महिमा उतनी नहीं हुई। जब ये फल ब्रह्मा के माध्यम से नारद जी के पास में आए तब तक इस फल की महिमा उतनी नहीं हुई। जब नारद जी के माध्यम से वेद व्यास जी के पास पहुंचा तब भी इस फल की महिमा उतनी नहीं हुई। लेकिन जब वेद व्यास जी के माध्यम से व्यास पुत्र सुखदेव जी को प्राप्त हुआ तो इसकी महिमा बड़ा ही दिव्य हो गई। यह सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, ये अमृत से ऊपर की वस्तु हो गया। तो महाराज ऐसी वस्तु हो गई कि जब परमहंस चूड़ामणि इन्हें संसार के गंध को देखा नहीं है, संसार के माया जिनको स्पर्श नहीं किया है, ऐसे सुखदेव जब अपने ओठों से अपने लबों से इस फल को चखा तो महाराज इसकी महिमा अद्वितीय हो गई। दूसरी बात यह है कि फल का परीक्षा कौन करता है। ये फल मीठा है कि खट्टा है कि कच्चा है कि पक्का है, इसकी परीक्षा कौन करता है। इसकी परीक्षा करता है शुक, तोता जिस फल में चोंच मार दे यह प्रमाणित हो जाता है यह फल मीठा ही होगा। यह फल जो है सो मीठा ही होगा, ये आंख मूंद करके मान लेते हैं लोग। तो महाराज सुखदेव जैसे तोता, तो तोता में यह गुण कैसे हुआ कि महाराज इसकी परीक्षा कर ले। तो किसी ने कहा कि हो सकता है कि आपको तोता की चोंच जो है लाल लाल चोंच, इस चोंच के माध्यम से जब ये फल में चोंच मारता है तो इसके चोंच में कुछ ऐसे रसायन हैं, ऐसे रस हैं जो महाराज उस फल में जाकर के वह स्पर्श कर जाता है और वह फल रस से ओतप्रोत हो जाता है। और जब यह इस जीव को खाने के लिए मिलता है तो जीव मीठा मीठा कह करके आह आह और वाह वाह करने लगता है। दूसरे रस्सी कहते हैं कि तोता की चोंच में रस हो ना हो लेकिन उसी फल में तोता चोंच मारता है जो फल पूर्ण रूप से पका हुआ है, जो पूर्ण रूप से गलित फल है, मधुर फल है, उसी में चोंच मारता है। सुखमुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम रसम आलयम, जो रस का भागवत जो है सो पका हुआ फल, मधुर फल का, स्वादिष्ट फल का, पूर्ण सरस फल का, पूर्ण मीठे सरस रस है, ऐसे फल का ये आलय है, घर है। इसीलिए इसको पियो पियो। हमारा कब तक पिए। एक बार वहाँ मिथिला बिहार में कथा हुई थी, एक बार यहाँ भी कथा हो ही गई है, दूसरी बार अभी पंडित जी कथा करवाए थे। बार बार सुनते हैं। अब पंडितानी आज बोल रही थी पंडितानी आज बोल रही थी कि बाबा हमको एक बार और कथा सुननी है तो जितनी बार कथा सुनोगे ये वो रस है और सुनने की इच्छा होगी, और सुनने की इच्छा होगी। इस रस से यदि मन भरने लगे कि हो गया बहुत सुना, तो समझ जाओ कि तुमने इस रस को पहचाना नहीं, समझ जाओ कि यह रस का चस्का तुम्हें नहीं लगा, समझ जाओ कि यह रस रस विशेष जाना तीन नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना दिन नहीं।
भगवत कथा सुनते सुनते जो इच्छा पूर्ण हो जाए तो समझिए उसका वह रस नहीं समझा। यह बीमारी है। जब ये रस लग जाता है तो लॉकडाउन तोड़ करके लोग कथा सुनने बैठ जाते हैं। अभी 4 लोग 5 लोग एक जगह नहीं बैठते हैं। अभी भारत सरकार का भी प्रावधान है, लेकिन बाबा आ गया वृंदावन से दिल्ली, तो अब हो गई कथा शुरू। क्योंकि बाबा आएगा तो 2 ही चीज़ करेगा। बाबा इसीलिए बाबा होता है कि इसीलिए बाबा की प्राथमिकता है। बाबा उसी को कहते हैं जो बाबा के दर्शन से, बाबा के मिलन से कथा और कीर्तन प्रारंभ हो जाए, तब समझो कि बाबा आया है। और बाबा के आने से पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाए, दिखाना प्रारंभ हो जाए, तो समझ लो कि बाबा ने कोई हवा आया है। हाँ, बाबा के मिलन का फल ही है, बाबा का परिचय ही यही है। बाबा के पास जाओगे तो कथा कीर्तन ही मिलेगा। बाबा का इंट्रोड्यूस इसी से है। यदि कथा नहीं हो रही है, कीर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर बाबा का मतलब क्या? इसलिए बाबा का परिचय इस कथा कीर्तन से ही है। तो सुख मुखान मित्र संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्भु रसिका भुवि भावुका मुहुर्भु रसिका भुवि भावुका। इसलिए हे रसिक, 2 लोगों को भागवत सुनने के लिए 2 लोगों को बुलाया है, ध्यान रखना। रसिक और भावुक। जो रसिक हैं वो ये कथा छोड़ के जा नहीं सकते, ध्यान रखना। जो भावुक है वो भी ये कथा छोड़ के नहीं जा सकता। और जो बीच वाला है वो जाएगा और आएगा। जो बीच वाला है वो जाएगा और आएगा। इसलिए बीच वाले को थोड़ा सावधान रखना। पेंडुलम से दोस्ती मत करो, पेंडुलम को बाहर रखना, क्योंकि सैनिटाइजर बेच जाएगा तुम्हारा। सैनिटाइज उसे ही करो जो कम से कम तुम्हारा 2 घंटा आकर के यहाँ बैठ सके। जो इतना भी क्षमता नहीं रखता उसको मत सैनिटाइज करो, इसको अंदर मत दो। हाँ, तो सैनिटाइजर भी वेस्ट और बेचारे को कथा भी नहीं मिला। इसलिए वैसे लोगों को सैनिटाइज करो जो यहाँ 2 ही हों, कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ रहने वाले कथा सुनने के लिए आए। तो इस प्रकार से महाराज, इस प्रकार की स्थिति हुई तो 2 लोगों को कथा सुनने के लिए बुलाया, रसिक को और भावुक को। रसिक किसको कहते हैं? रसिक वो हैं जिनके जीवन में भगवान के नाम रूप लीला धाम से धाम को छोड़ करके और कुछ स्मरण ही नहीं रहता। रसिक वो हैं जिनके जीवन में भगवान नाम रूप लीला धाम के स्मरण के सिवा और कुछ स्मरण नहीं रहता। ना अपना देह स्मरण रहता, ना अपना गेह स्मरण रहता, ना अपना जन स्मरण रहता, ना अपने लिए अपने कहने के लिए जीवन में कुछ अपना रहता। ऐसी जिसकी स्थिति हो गई है वो रसिक है। और उनके चरणों में जिनकी भावना है कि ऐसा ही जीवन मेरा भी हो जाए, इनका ही जैसा मेरी स्थिति बन जाए, उनके चरणों में श्रद्धा भाव रखने वाले हैं, ऐसे उसको भावुक कहलाते हैं। तो रसिक वो है गोपी प्रेम की ध्वजा। ब्रज की गोपियां जो है
वो प्रेम की ध्वजा है, प्रेम की झंडा है। प्रेम की ध्वजा ध्रुव प्रहलाद को नहीं कहा गया, ध्यान रखिएगा। ध्रुव प्रहलाद को प्रेम का झंडा नहीं कहा गया, भगत कहा गया, लेकिन प्रेम का झंडा नहीं कहा गया। प्रेम का झंडा एकमात्र ब्रज की गोपियों को कहा गया। तो वो ब्रज की गोपी जो है वो रसिक हैं, और उनके चरणों में जिनकी भावना है, श्रद्धा है, वो भावुक हैं। इसलिए दो लोगों को जो जिसको प्यास लगा होगा वो ना पानी पिएगा। अरे अभी गर्मी चल रही है, यहाँ प्याव लगा दो, सैकड़ों लोग रोज जाते हैं, रोज आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग होंगे जो तुम्हारे पानी को पिएंगे। कुछ लोग तो कहेंगे चल घर आ गया वही पी लेंगे। कुछ लोग तो बहुत प्यास लगी होगी, भाई साहब पानी पिलाओ ना, पानी पिलाओ। अब कुछ लोग देखिएगा चला जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में प्यास नहीं है। और जब तक प्यास नहीं हो तब तक इस कथा के महत्व को क्या समझेगा। जब तक रस नहीं हो, कथा में लालसा नहीं हो, तब तक भला इस कथा के मन को क्या समझेगा। इसीलिए वेद व्यास ने दो ही लोगों को बुलाया भागवत के मंगलाचरण करते हुए। तो वेद का फल क्या है, मैं पूछा था अभी, उसी पे ये कथा आई थी। वेद का फल श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या याद रखना, वेद को मत्ते हम तो श्रीमद् भागवत महापुराण निकलता है। समस्त अखिल श्रुति सारम, मैं इस शब्द की व्याख्या पर रुका हुआ। ये स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतित तिसकाम तमुंडम। ये अखिल श्रुति सार जो है सो अध्यात्म का दीप है। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म क्या होता है? व्याकरण में अधि उपसर्ग है। 22 उपसर्ग हैं जिसमें अधि उपसर्ग है, और अधि को जोड़ा गया है आत्म से। जैसे नम धातु है, नम मतलब नमन होता है, उसी से नाम बना है, और नाम से पहले प्र जोड़ दो, क्या हो जाता है? प्रणाम। तो विशेष प्रकार से झुकने की स्थिति का नाम प्रणाम है। उसी प्रकार से अध्यात्म, अधि धन आत्म, तो अधि जो है सो उपसर्ग है, और आत्मा से अधि का संबंध है, अर्थात आत्म कल्याण के लिए